हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर 6 टिश्यूज़। टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ विच इज़ मस्कुलर टिश्यू। हमने प्रीवियस वीडियोस में 2 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया था, विच इज़ द एपिथेलियल टिश्यू एंड द कनेक्टिव टिश्यू। यदि आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। हमारे वीडियोस यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ द मस्कुलर टिश्यू। हमने अभी तक दोनों टाइप के वीडियो में मसल सेल के बारे में बात की है। मसल सेल जनरली मैंने टर्म यूज़ किया है। हमने देखा था कि जो बोन से मसल्स को अटैच कर रहा है ना, वो जो होते हैं वो टेंडन्स होते हैं विच इज़ द कनेक्टिव टिश्यू टाइप। तो मसल्स जो हैं ये क्या होते हैं, इट इज़ द इलोंगेटेड सेल्स, है ना। मस्कुलर टिश्यूज़ जो होती हैं वो इलोंगेटेड सेल्स से मिलकर बनी हुई हैं जिन्हें हम मसल्स फाइबर भी बोलते हैं। और हमारी बॉडी का जितना भी मूवमेंट होता है, हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ द मसल सेल होता है। विदाउट मसल सेल और मसल सेल के साथ साथ नर्व सेल भी, मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी में मसल्स और नर्व सेल दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है उसी के कारण हम मूवमेंट कर पाते हैं। जब मैसेज नर्व सेल के थ्रू मसल सेल में आता है तब हमारी बॉडी में मूवमेंट जो होता है। मसल सेल में मूवमेंट के लिए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं, कन्वर्ट होते रहते हैं, जिसके कारण मसल्स में मूवमेंट हो पाता है। मतलब मसल सेल्स में जो मूवमेंट का रीज़न है, जो कारण है, वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन है और दे चेंज देयर स्ट्रक्चर, है ना। स्ट्रक्चर अपना चेंज करते रहते हैं और इसी स्ट्रक्चर के कारण जो है वो मूवमेंट होता है। हम प्लांट में देखें यदि, तो प्लांट सेल में अगर मूवमेंट होता है तो वो वाटर अमाउंट चेंज होने के कारण होता है ना। मतलब प्लांट में भी आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट जो है, तो वो उसे आप अगर टच करते हो तो क्या होता है, उसकी लीव्स ड्रॉप हो जाती हैं। बट वहाँ तो इस तरह के कोई मसल सेल नहीं है जो इस तरह का मूवमेंट कर सके। हमारे में तो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं, बट वहाँ जो होता है वो क्या होता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है। हमारे बॉडी में प्रोटीन चेंजेस होते हैं, यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो चेंज होता है। ये डिफरेंट टाइप के मसल सेल के स्ट्रक्चर हैं, मैं डिस्क्राइब करती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी। तीनों टाइप के मसल सेल्स बताए गए हैं, मसल्स टिश्यूज़ बताए गए हैं। फर्स्ट जो था स्ट्रक्चर स्ट्रिएटेड था, सेकंड जो है अनस्ट्रिएटेड है और थर्ड वन इज़ द कार्डियक है। मैं जैसे जैसे एक एक को डिस्क्राइब करूँगी हम उसके स्ट्रक्चर को देखते जाएंगे। तो अगर अब देखिए क्या होता है, हमारी बॉडी में मेनली 3 तरह की मसल्स हैं, स्ट्रिएटेड, अनस्ट्रिएटेड एंड द कार्डियक मसल। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होती हैं हम उन्हें वॉलेंट्री मसल्स भी बोल सकते हैं। वॉलेंट्री मसल्स क्यों बोला जाता है, आपने देखा होगा हमारी बॉडी में 2 तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ मसल्स हमारे इच्छा के अनुसार, मतलब वी विल वांट टू मूव इट देन इट मूव, है ना, हम जब चाहते हैं तब मूव हो जाती है। और कुछ ऐसी होती हैं जो हम चाहे नहीं चाहें वो मूव होती हैं। तो देखिए हम कई मसल्स जो होती हैं वो अपनी कॉन्शियस विल से मूव करते हैं। मतलब अगर आप चाहेंगे क्लैपिंग करें तो आप क्लैपिंग करेंगे, आप चाहें तो वॉकिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो राइटिंग कर सकते हैं, है ना। हमारे लिम्स जो हैं, हाथ और पैर, हम अपनी इच्छा के अनुसार इसे मूव कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार इसे रोक सकते हैं। तो जो मसल्स हमारे विल के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार काम करती हैं वो वॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं। मतलब हम चाहें इन्हें रोकें, हम चाहें मूव करें। तो इस तरह के मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, क्योंकि ये जो है हमारी मोस्ट ऑफ द जो बोन्स हैं उससे अटैच्ड रहती हैं, बॉडी के मोस्ट ऑफ द बोन्स से अटैच्ड रहती हैं और हेल्प इन द बॉडी मूवमेंट में जो है वो हेल्प करती हैं। तो इसीलिए इन्हें जो है स्केलेटल मसल्स भी, मतलब 2 नाम हो गए, फर्स्ट इज़ द वॉलेंट्री मसल्स एंड सेकेंड इज़ द स्केलेटल मसल्स। 2 चीज़ें इन्हें बोला जाता है। अब यदि हम इन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो हमें इनमें अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिखाई देंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर में फर्स्ट स्ट्रक्चर में यदि आप इसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखिए ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है ना। ये वाला जो है ये डार्क लाइट बैंड है, फिर ये डार्क बैंड है, इसके साइड में ये लाइट बैंड है। तो इस तरह से अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड जो हैं वो दिखाई देते हैं इसमें, है ना।
और इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएशन बोलते हैं। तो ये जो है इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, स्ट्रिएटेड मसल्स बोला जाता है। कंटिन्यूसली अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड दिखाई देने के कारण इन्हें स्ट्रिएटेड मसल्स बोला जाता है। इस तरह की सेल्स जो होती हैं लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल है, ये देखिए सिलेंड्रिकल दिखाई दे रही हैं, सिलेंड्रिकल है, किसी भी तरह की ब्रांचिंग नहीं है इसमें, एक सिंगल सेल है, पूरी ब्रांचिंग नहीं है इनमें, जो टिश्यूज़ फॉर्म होते हैं उनमें ब्रांचिंग नहीं होती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, देखिए एक ही उसमें कई सारे न्यूक्लियस आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस, तो दीज आर द मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब हम स्ट्रिएटेड मसल्स का यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, अनब्रांच्ड होंगे और मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। ये जो हैं ये स्ट्रिएटेड मसल्स के कैरेक्टर हो गए। अब हम दूसरे तरह का देखें तो अब हमारी बॉडी में क्या होता है, ऐसा मूवमेंट होता है जो हमारे विल से कंट्रोल नहीं होता है। जैसे आपको जब स्नीजिंग होती है ना, तो उस वक्त क्या होता है, आपने जैसे छींका एकदम से, तो उस वक्त आप चाहे नहीं चाहे आपकी जो आइज़ है वो क्लोज़ हो जाती है। फिर फूड एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बाद आप चाहे नहीं चाहे वो डाइजेस्ट होगा ही होगा, मतलब वो नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। तो वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता ही होता है। तो इस तरह से जो प्रोसेस है, मतलब हमारा हार्ट जो है वो मूव करेगा ही, मतलब कंटिन्यू उसमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा ही होगा। किडनी जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करेगी, स्टमक में डाइजेशन। तो ऐसे प्रोसेस जिन्हें हम ना ही स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही स्टॉप कर सकते हैं हमारे चाहने से। हम चाहें कि थोड़ी देर अभी डाइजेशन नहीं हो, फूड रखा रहे, 2 घंटे बाद डाइजेशन की प्रोसेस हो, अभी तो हम सिर्फ इकट्ठा कर लें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। यदि हमने खाना खाया है तो डाइजेशन स्टार्ट होगा ही होगा। तो ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा से ना ही मूव कर सकती हैं ना ही स्टॉप कर सकती हैं, मतलब ना ही हम उन्हें मूव कर पाते हैं ना ही स्टॉप कर पाते हैं, ये कहाँ कहाँ मिल रही हैं, आइरिस ऑफ आइज़ में, यूरेटर्स में, है ना, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स में। तो ये सारी जो मसल्स हैं ये क्या कहलाती हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहलाती हैं। अनस्ट्रिएटेड मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें इस तरह के लाइट एंड डार्क बैंड नहीं होते हैं। अब देखिए ये जो सेल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं और एंड पर पॉइंटेड होती हैं। देखिए स्ट्रक्चर देखिए, लॉन्ग सेल दिख रही हैं और एट देयर एंड दे आर पॉइंटेड, अपने एंड पर ये कैसी हैं, पॉइंटेड है। इसी के साथ साथ ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, इस तरह से स्पिंडल शेप्ड है ये। न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल होता है, मतलब यूनी न्यूक्लियस, मतलब जस्ट अपोजिट कैरेक्टर हो रहा है, स्ट्रिएशन नहीं है ना। फिर उसके बाद ये जो होती हैं ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं, पॉइंटेड होती हैं। तो दीज आर द कैरेक्टर ऑफ द अनस्ट्रिएटेड सेल, और स्ट्रिएशन नहीं होने के कारण इन्हें क्या बोला जाता है, अनस्ट्रिएटेड बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं हमारे हार्ट की। हमारा हार्ट जो है वो क्या है, 24 आवर्स वर्किंग होता है ना, मतलब अगर हार्ट वर्क करना स्टॉप कर दे उसके बाद लाइफ जो है वो स्टॉप हो जाएगी। मतलब हमारे हार्ट जो है स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना है, विच इज़ नोन एज द कार्डियक टिश्यू। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्डियक मसल्स। ये जो होता है ये कार्डियक टिश्यूज से मिलकर बना है, कार्डियक मसल्स से मिलके बना है, जो कि थ्रू आउट बिना रुके कंटिन्यू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल होती है जो कि बिना थके बिना रुके कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ जो वर्क है वो करते रहते हैं, है ना। तो ये जो मसल्स कहलाती हैं ये कार्डियक मसल्स कहलाती हैं। अब यदि हम हार्ट मसल्स देखें तो सिलेंड्रिकल है बट ब्रांच्ड है और यूनी न्यूक्लिएटेड है। देखिए यहाँ पर हम हार्ट की मसल्स देखें तो ये इनका शेप सिलेंड्रिकल है, इसके बाद ये ब्रांचिंग निकली हुई है और ये जो है न्यूक्लियाई सिंगल है, मतलब ये सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं और यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। तो हमने मसल्स टिश्यूज़ में, मस्कुलर टिश्यूज़ में 3 तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स फाइबर के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट इज़ द स्ट्रिएटेड, सेकेंड इज़ द स्मूथ एंड द थर्ड वन इज़ द कार्डियक मसल्स।
स्ट्रिएटेड के कैरेक्टर्स समझ में आ गए आपको, अनस्ट्रिएटेड मसल्स के समझ में आ गए, एंड कार्डियक के। दीज आर ऑल अबाउट द मस्कुलर टिश्यूज़। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ एक बार एनसीईआरटी बुक ज़रूर रीड कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा प्रॉपर। कुछ नहीं तो ये वीडियो ही पूरा रीड कर लीजिएगा। ये एनसीईआरटी की ही फ़ोटोज़ क्लिक करके मैंने वीडियो बनाया है, तो इसमें जितना लिखा है वो भी आप रीड कर लेंगे तो चलेगा। और यदि कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।